हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग। और फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में तारागढ़ दुर्ग के बारे में सुना था और जाना था। मित्रों, तारागढ़ दुर्ग जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर का और जिसका जो निर्माण था वो अजय राज ने करवाया था और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। मित्रों, आज हम जानेंगे अजय राज के बाद आज हम जानेंगे अन्ना जी या अर्णोराज के बारे में। मित्रों, अन्ना जी या अर्णोराज का जो साम्राज्य का जो काल था वो काफ़ी मजबूत काल था, क्योंकि इस टाइम में इन जो सत्ता थी पूरी तरह इनके हाथ में थी। चौहानों की जो सत्ता थी पूरी तरह इनके हाथ में थी। मित्रों, अर्णोराज का जो शासन काल था वो 1133 से लेकर और 1150 ईस्वी तक था। अर्णोराज का राज्याभिषेक मित्रों 1133 को अजमेर दुर्ग में होता है। कब होता है? 1133 में अजमेर दुर्ग में होता है। और मित्रों, जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो उस टाइम में चालुक्य नरेश जो होते हैं सिद्धराज, उनके साथ इनका मतभेद हो जाता है राज्य विस्तार को लेकर। और 1134 में ये जो चालुक्य नरेश होते हैं सिद्धराज, ये अजमेर पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन इस बीच क्या है कि ये जो अर्णोराज होते हैं ये काफ़ी वीर और योग्य शासक होते हैं चौहानों के। ये अर्णोराज जो है जयसिंह सिद्धराज को हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं और इन दोनों के मध्य एक संधि हो जाती है। संधि की शर्तों के अनुसार मित्रों, जो चालुक्य राजा, ये चालुक्य जो राजा होता है मित्रों, ये गुजरात का होता है और ये गुजरात में इसका शासन होता है। और ये जो है चालुक्य जो राजा है ये अपनी पुत्री, जिसका नाम होता है कांचन देवी, इस कांचन देवी का विवाह जो है अर्णोराज के साथ करने को तैयार हो जाता है। तो संधि की शर्तों के अनुसार कांचन देवी और अर्णोराज की शादी हो जाती है। लेकिन मित्रों 1142 में फिर से चालुक्य और चौहानों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मित्रों, इसका एक कारण था जिसके कारण ये संघर्ष उत्पन्न हुआ, उसके बारे में जानते हैं। मित्रों, 1142 में क्या हुआ कि चालुक्य और चौहानों में वापस संघर्ष होने लगा। तो कारण जो था उसका वर्णन जय सिंह सूरी द्वारा किया गया है। इसमें जय सिंह सूरी ने प्रबंध कोश जो है उसके जय सिंह सूरी जो प्रबंध कोश जिसने लिखा है उसने बताया है कि अर्णोराज व उसकी पत्नी थी देवल देवी, जो कुमारपाल की बहन थी। ये मित्रों कुमारपाल जो था ये चालुक्य नरेश था और ये कुमारपाल की बहन कौन थी? देवल देवी। ये दोनों क्या है, एक बार बैठकर चौपड़ खेल रहे थे और चौपड़ खेलते खेलते क्या हुआ कि ये अपने अपने वंश की जो है बढ़ाई करने लगे और एक दूसरे के वंश की बुराई करने लगे। मित्रों, इस तरह क्या हुआ कि बुराई करते करते खेल खेल में क्या हुआ कि ये लड़ाई जो थी वो बढ़ गई और दोनों वंशों में चालुक्य और चौहानों में फिर से जो है ये युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जब एक दूसरे के पति पत्नी होते हुए भी जब एक दूसरे की वंश की निंदा करने लगे तो दोनों के मध्य अपने अपने वंश को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। और ये जो कुमारपाल था मित्रों, इसने फिर से 1142 में कुमारपाल चालुक्य ने 1142 में फिर से आक्रमण कर दिया अजमेर पर। तो इस बार क्या हुआ कि युद्ध में जो अर्णोराज था वो हार गया। मित्रों, अर्णोराज हार गया और अब क्या था कि 1145 में जो है इस युद्ध में अर्णोराज की हार हो गई 1145 में। और हार होने के बाद इनके मध्य संधि होती है और संधि की शर्तों के अनुसार इस बार जो अर्णोराज होता है उसको अपनी पुत्री जलहण, मित्रों अर्णोराज की पुत्री का क्या नाम होता है? जलहण। जलहण का विवाह कुमारपाल के साथ करना पड़ गया। कुमारपाल को बहुत सा उपहार, हाथी घोड़े धन देकर विदा करना पड़ा। इस तरह इस युद्ध का विराम हुआ, युद्ध ये समाप्त हुआ। मित्रों, अर्णोराज का जो स्थापत्य की अगर दृष्टि से हम देखें तो अर्णोराज ने अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मित्रों, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अजमेर में जो वराह मंदिर बना हुआ है, भगवान विष्णु के अवतार है वराह, उनका जो मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण किसने करवाया? वो अर्णोराज ने करवाया। मित्रों, वैसे
ये जो पर्टिकुलर जो ये मंदिर है वो पुष्कर में है। पुष्कर में वराह मंदिर, वैसे अजमेर ज़िले में पुष्कर पड़ता है और पुष्कर में वो जो वराह मंदिर है उसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया। और मंदिर में मित्रों जो जीर्णोद्वार था इस मंदिर का वो महाराणा प्रताप के भाई द्वारा करवाया गया। जीर्णोद्वार यानी कि इसको वापस से इसकी जो मरम्मत करवाई गई वो समर जो महाराणा प्रताप के भाई थे उनके द्वारा करवाई गई। जहांगीर ने मित्रों इस वराह मंदिर की जो मूर्तियां थी उनको पानी में फिकवा दिया। पानी में फिकवा दिया, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वराह मंदिर जो पुष्कर में बना हुआ है उसकी जो मूर्तियां हैं उनको पानी में किसने फिकवाया, तो जहांगीर ने फिकवा दिया। मित्रों जो अर्णोराज थे चौहान वंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे और बहुत ही फेमस जो शासक है अर्णोराज, उनके दरबार में देवबोध और धर्म घोष ये दो प्रकांड विद्वान रहा करते थे। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। मित्रों देवबोध और धर्म घोष अर्णोराज के समय प्रकांड विद्वान थे। इसके बाद मित्रों जानते हैं कि 1150 ईस्वी में ये जो अर्णोराज होते हैं इनके बड़े पुत्र जिनका नाम था जगदेव, क्या नाम था, जगदेव, ये अर्णोराज की हत्या कर देते हैं। मित्रों हत्या करने के कारण ही जगदेव को जो है चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। मित्रों हत्या करने के बाद हत्या, चूंकि ये तो ये बात तो हम जानते ही हैं, ये तो स्वाभाविक है कि राज जो काज या राज सत्ता प्राप्त करने के लिए जगदेव ने अपने पिता की हत्या की, लेकिन वो राजकाज संभालने की दृष्टि से जगदेव एक योग्य शासक नहीं था। मित्रों अन्ना सागर जो झील जो है, अगर हम चौहान पढ़ रहे हैं अन्ना सागर झील का जिक्र ना आए तो चौहानों का जो इतिहास है वो अधूरा ही रहता है। तो मित्रों जानते हैं अन्ना सागर झील के बारे में, लेकिन वो अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।